जय हिंद दोस्तों। अगर आप क्लास 12th में हो ना और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो ना तो इन प्रमुख नियमों को आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर। ये नियम दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे का नियम बहुत ही सरल भाषा में एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। इसमें से दोस्तों एक तो 100% फंसने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में ना इसमें से एक नियम पूछेगा तो आपका 3 या 5 नंबर कंफर्म होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो है वो है हेनरी का नियम लिखिए तथा इनकी सीमाओं और अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तथा इनकी सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकदम आसान शब्दों में कि हेनरी का नियम क्या होता है, फिर उसको एकदम ध्यान से आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हेनरी के नियम के अनुसार, ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। दोस्तों पहले आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई विलायक है, ठीक है। मान लीजिए विलायक है, पानी है, ठीक है, पानी है समझ लीजिए। और इसमें एक गैस घोली जा रही है, ठीक है, गैस घोली जा रही है, O2 है, ठीक है, गैस O2 है। और इसका टेम्परेचर कैसा है, नियत है, ठीक है, स्थिर है। ताप कैसा है, एकदम स्थिर है, ठीक है। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब ये गैस इसमें जितना हम दबाएंगे, जितना प्रेशर से इसमें गैस दबेगा ना, ठीक है, उतना ज़्यादा इस विलायक में ये गैस घुलेगा, ठीक है। शर्त क्या है कि ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तो हेनरी का नियम यही कहता है कि भाई एकदम नियत ताप में कोई विलायक है, ठीक है, कोई विलायक है तो उसमें गैस की विलेयता कैसी होगी, मतलब गैस कैसे घुलेगी। तो कैसे घुलेगी दोस्तों, जितना अधिक प्रेशर इसमें पड़ेगा, ठीक है, जितना अधिक दबाव से गैस इसमें घोला जाएगा उतनी ज़्यादा घुलेगी, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस गैस को इसमें जितना प्रेशर देके डाला जाएगा, जितना दबाव से इसमें घोला जाएगा उतना जल्दी और उतना ज़्यादा इसमें घुलेगी। जितना कम प्रेशर लगेगा उतना कम घुलेगी और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा घुलेगी, ठीक है। तो यही हेनरी का नियम कहता है और वही लिखा भी है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हेनरी का नियम क्या है, M समानुपाती P, ठीक है। यहाँ पे M क्या है दोस्तों, M जो है वो है घुली हुई गैस की मात्रा, M क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, ठीक है। और P क्या है, P है गैस के दाब, मतलब गैस का प्रेशर है P, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेनरी का नियम, M समानुपाती P, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर लगाएंगे, ठीक है। तो M बराबर हो जाएगा KH। यहाँ पे दोस्तों K क्या है, KH जो है वो है हेनरी नियतांक, ठीक है। तो यहाँ पे ये समानुपाती हटाने के बाद बराबर लगता है, उसके बाद एक नियतांक जुड़ता है, तो यहाँ पे हेनरी नियतांक जुड़ा है तो M बराबर KHP। दोस्तों यही जो है हेनरी का नियम है, ठीक है। अब देखते हैं हेनरी की नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो हेनरी की नियम की सीमाएं देख लेते हैं। तो यह तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। हेनरी का नियम जो है वो सिर्फ तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर ये नियम लागू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा सीमा इसकी क्या है कि हेनरी का नियम उच्च ताप व निम्न दाब पर कार्य करता है, ठीक है। हेनरी का नियम कब काम करता है, उच्च ताप हो और दाब निम्न हो तभी हेनरी का नियम काम करेगा, ठीक है। अब आइए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देख लेते हैं, ठीक है, अनुप्रयोग देख लेते हैं। ओके, तो इसका कहाँ अनुप्रयोग होता है, गोताखोर द्वारा सांस लेने में, ठीक है। गोताखोर द्वारा सांस लेने में जो पानी में लेके उतरते हैं ना वो हेनरी के नियम के हिसाब से ही काम करता है, ठीक है। शीतल पेय पदार्थ बनाने में, ठीक है, जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, कोको कोला, थम्सअप, स्प्राइट, उसको जब ढक्कन खोलते हैं तो जो गैस बाहर निकलता है ना वो हेनरी के नियम के दाब के हिसाब से उसमें भरा जाता है, प्रेशर दे के उसमें उस विलायक में उस गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा हेनरी का नियम, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम अपना अगला नियम, वो है राउल्ट का नियम, ठीक है। दोस्तों अब हम राउल्ट का नियम देखते हैं, ठीक है। दोस्तों राउल्ट का नियम क्या होता है, एकदम आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है। तो क्या है राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। दोस्तों ऐसे आप लोग नहीं समझे होंगे कि ये राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, लेकिन अभी हम आपको एकदम ध्यान से समझाते हैं, ठीक है, बस ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या लिखा है देखिए, इस नियम के अनुसार
किसी विलायक में, मान लीजिए दोस्तों हम किसी पात्र में कोई विलायक लेते हैं, ठीक है, कोई विलायक लेते हैं, ठीक है, कोई विलायक लेते हैं जिसको पी नॉट से डिनोट किया गया है, ठीक है, पी नॉट से इसको डिनोट किया गया है, ठीक है, विलायक को। ओके, क्या है, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, और हम इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है, एक पात्र लिए हैं जिसमें विलायक है कोई जिसको पी नॉट से डिनोट किया गया है, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोला गया है, ठीक है, इस विलायक में। ओके, आगे क्या है, प्राप्त विलयन, ठीक है, तो जब अवाष्पशील पदार्थ इस विलायक में घोला गया है तो हमें एक विलयन प्राप्त हुआ है, ठीक है, एक विलयन प्राप्त हुआ है जिसको पी एस से डिनोट किया गया है, ठीक है, पी एस से दर्शाया गया है इसको, विलयन को। तो प्राप्त विलयन कैसा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, ठीक है, जो कैसा है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहीं पे राउल्ट का नियम का ये फार्मूला निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है कि पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू किसके, एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एन है ये क्या है, विलेय के मूलों की संख्या है, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ विलायक के मूलों की संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा राउल्ट का नियम हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला नियम क्या है, कोलराउस का नियम दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इजी नियम है बट काफ़ी घुमावदार होता है दोस्तों, काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम आपको एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं, ध्यान से बस आप लोग देखते रहिए दोस्तों। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, कोलराउस का नियम कहता है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा भी, ठीक है, हम आपको देखिए समझाते हैं एकदम। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई पात्र लेते हैं, ठीक है, जिसमें विद्युत अपघट्य NaCl क्या है, NaCl जो है वो है विद्युत अपघट्य, ठीक है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है। तो जब हम इसको इसमें डालेंगे, ठीक है, तो Na जो होगा और Cl, ठीक है, ये दोनों टूट जाएंगे। तो Na जो होता है वो पॉजिटिव में टूटता है और Cl जो होता है वो निगेटिव में टूटता है, ठीक है। तो इसके आयन जो होंगे, Na के आयन क्या होंगे, धनायन होंगे, और Cl मतलब इसके जो आयन टूटेंगे वो ऋणायन होंगे, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी कि NaCl की जो मोलर चालकता है वो विलयन में उपस्थित, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा विलयन है, ठीक है, ये हमारा विलयन है। तो कोलराउस का नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य की मोलरता, यानी कि इस NaCl की जो मोलरता है, ठीक है, वो विलयन में उपस्थित धनायनों, ठीक है, यानी कि Na तथा ऋणायनों यानी कि Cl की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है, ठीक है। यानी कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी कि इस NaCl की मोलर चालकता जो होगी वो किसके बराबर होगी, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, इसके बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है, देखिए ये अनंत होता है, ठीक है, ये अनंत तनुता है, ठीक है, इन्फिनिट अनंत तनुता, ठीक है। तो मोलर चालकता जो NaCl की मोलर चालकता है इज इक्वल टू किसके, मोलर चालकता Na की, यानी कि इसके, ठीक है, यानी कि इसके मोलर चालकता के बराबर है, प्लस किसके, प्लस मोलर चालकता Cl माइनस के बराबर है, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर ही ये बन जाएगा, ठीक है। यही कोलराउस का नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। मतलब यही जो विद्युत अपघट्य इसमें टूटे हैं उन्हीं को जोड़ने पर इनकी मोलर चालकता का जो योग बनता है वही विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही कोलराउस का नियम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, हमको देखना है, ठीक है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम देखते हैं। तो क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि W प्रोपोर्शनल, ठीक है, W समानुपाती किसके है, Q के है, ठीक है। तो W बराबर हम JIT भी लिखते हैं, ठीक है, W बराबर JIT भी हम लिखते हैं फैराडे के नियम में, ठीक है। जहाँ W दोस्तों क्या है, W क्या है दोस्तों, W जो है वो पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। वहीं पे I की बात करें तो विद्युत धारा है, ठीक है, वो भी एम्पियर में दोस्तों, ठीक है, एम्पियर में, ओके, एम्पियर में विद्युत धारा है I।
और टी जो है टाइम है, हमारा समय है। ठीक है, तो ये था फैराडे का नियम। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इन चारों नियमों से दोस्तों एक नियम तो जरूर पूछेगा, 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग तैयार कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।